हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है और लिमिटिंग रीएजेंट कैसे निकालते हैं वो सारे तरीके हम आपको बता चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट के बेसिस पे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो नीट और जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ उसके लेवल के क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और मेरा पिछले वाला लेक्चर को पहले देख लेना है, फिर इस क्वेश्चन को करना है। तो पिछले वाले लेक्चर को आप देख लीजिएगा, तो लिमिटिंग रीएजेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लिमिटिंग रीएजेंट का क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन आप लिख दीजिए। और रिएक्शन लिखने के बाद जो मेथड हम बताए हैं, रिएक्टेंट का मोल लिखिए और उसमें उसके स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। और जिस रिएक्टेंट का ज़्यादा आएगा वो एक्सेस रीएजेंट होगा और जिसका कम आएगा वो लिमिटिंग रीएजेंट आएगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो वो लिमिटिंग रीएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोलता है कितना वाटर प्रोड्यूस होगा जब कंबसन कराएंगे किसका, 8 ग्राम मीथेन का। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख दीजिए। तो मीथेन का कंबसन कराते हैं, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबसन कराएंगे, डैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो रिएक्शन को कभी भी लिखिए तो बैलेंस फॉर्म में लिखिए, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उधर 4 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब आपको मीथेन जो है 8 ग्राम गिवन है और आपको क्या निकालना है, H2O निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेट गिवन होगा तो आप वेट निकालिएगा, अगर मोल गिवन होगा तो मोल निकालिएगा, और वॉल्यूम गिवन होगा तो वॉल्यूम निकालिएगा। अगर चेंज करके पूछता है, जैसे यहाँ पे वेट दिया है, मोल में पूछेगा, तो आप पहले वेट निकाल लीजिए और उस वेट को हम लोग मोल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए CH4 जो है यहाँ पे कितना ग्राम है, 16 ग्राम, और यहाँ पे H2O जो है 18 टू 36 ग्राम। तो अगर आप मीथेन जो है 16 ग्राम लेते हैं तो वाटर कितना होगा, 36 ग्राम। तो आपको बताना 8 ग्राम में, तो यूनिटी मेथड अप्लाई कीजिए। तो 16 ग्राम अगर मीथेन लेते हैं तो H2O जो है कितना होगा, 36 ग्राम H2O होगा। अब अगर 8 ग्राम CH4 लेते हैं, मीथेन लेते हैं, तो कितना बनेगा, 36/16 इंटू 8 ग्राम क्या होगा, H2O। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 18। तो यहाँ पे जो H2O आएगा कितना आएगा, 18 ग्राम। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहे तो मोल के टर्म में भी कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। तो ये लिमिटिंग रीएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। तो जैसे ही एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा तो उसमें लिमिटिंग रीएजेंट आएगा ही नहीं। अगर 2 रिएक्टेंट या 2 से अधिक रिएक्टेंट का अगर अमाउंट गिवन होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रीएजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाता है। अब आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 20 ग्राम है और HCl जो है वो भी 20 ग्राम है। और आपको बोल रहा है जो CO2 का कितना फॉर्मेशन होगा, CO2 कितना बनेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए आपको चेक करना पड़ेगा, 2 रिएक्टेंट है, दोनों का अमाउंट गिवन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रीएजेंट है और कौन नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले मोल निकाल लीजिए। तो गिवन मास है, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100। इसका मोल निकाल लीजिए। तो HCl का कितना मोलर मास होता है, 36.5। अब देखिए स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, तो इसका 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। अब इसमें देखिए, तो इसमें दोनों में जो है कौन छोटा है, तो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो ये हो जाएगा LR और ये हो जाएगा ER। ये एक्सेस में हो जाएगा और ये लिमिटिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हो गया आपका लिमिटिंग रीएजेंट। अब लिमिटिंग रीएजेंट ही तय करेगा जो HCl कितना कंज्यूम होगा और CaCl2 या H2O या CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब इसके हिसाब से आप जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है जो HCl जो है एक्सेस में है तो कितना कंज्यूम होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है HCl जो कितना बचेगा, तो पता कर लीजिए कितना कंज्यूम हुआ। और
जितना कंज्यूम हुआ उसको घटा लीजिए, जितना है तो कितना था 20 ग्राम, घटा लीजिएगा तो वो आएगा आपका कितना बच गया। तो वो क्वेश्चन हमारा नहीं है, अगर रहेगा तो वैसे कर सकते हैं, आगे उस तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे कितना है 100 ग्राम, तो ये अगर 100 ग्राम है तो CO2 जो है वो कितना है 44 ग्राम। तो 100 ग्राम CO2 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 44 ग्राम क्या है CO2, इतना में इतना। अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो CO2 कितना होगा 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे 5 8 तो आ गया 8.8 ग्राम क्या प्रोड्यूस होगा CO2। अगर यही क्वेश्चन में बोलता मोल के लिए तो मोल हम लोग निकाल सकते हैं। तो गिवन मास CO2 का कितना है 8.8 और मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो ये आपका हो जाता, यहाँ पे हटाएगा तो 0 44 2 जा 0.2 मोल, इतना मोल आ जाता। तो मोल के टर्म में भी बोल सकते हैं या उसको मास के टर्म में भी बोल सकते हैं, जो पूछेगा उस तरह बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट का अगर अमाउंट देगा तो आपको लिमिटिंग रीएजेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो ये लिमिटिंग रीएजेंट का क्वेश्चन नहीं होता, किसी से आप कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन लिमिटिंग रीएजेंट के क्वेश्चन में लिमिटिंग रीएजेंट से आपको बाकी सबका अमाउंट निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, हम जो टेक्निक सिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एनालिसिस करके, उसी तरीके से आपको भी करना है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों नीट का क्वेश्चन है, 2008 का है और ये 1989 का है। तो पहले AIPMT होता था, लेकिन अब जो है नीट उसी को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो कहता है O2 कितना रिक्वायर्ड होगा इथाइलिन के कॉम्बसन के लिए, और इथाइलिन का मास जो है गिवन है। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, बिना रिएक्शन के होगा नहीं। तो पहले रिएक्शन लिख दीजिए। तो कॉम्बसन कराना है किसका, इथाइलिन का। तो इथाइलिन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C2H4, इसी को इथिन भी बोलते हैं, ये कॉमन नाम है इथाइलिन, इसको हम लोग बोलते हैं इथिन। तो इथिन का फॉर्मूला हो गया। तो C2H4 का हम कॉम्बसन कराते हैं, डैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। याद रखिएगा कॉम्बसन में आपको बता चुके हैं, जो CO2 और H2 प्रोडक्ट में बनता है। बैलेंस करने के लिए कार्बन को पहले बैलेंस कीजिए, तो ये हो गया 2, कार्बन बैलेंस हो गया। फिर आप हाइड्रोजन को देखिए, इधर 4 है और इधर कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया। अब आपको क्या गिवन है लिख दीजिए। तो इथाइलिन जो है 2.8 kg गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन का वेट निकालना है। तो ये ऑक्सीजन का नहीं मालूम है, क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको तो ये दिया ही नहीं है, तो क्लियर है जी ये लिमिटिंग रीएजेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 मोल है, तो ये कितना है 3 मोल। अगर वेट के टर्म में बात करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 और 4 28, तो 28 ग्राम अगर लेते हैं हम लोग C2H4 इथाइलिन, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा, तो ऑक्सीजन का कितना 16 2 जा 32 32 3 जा, तो लिख सकते हैं 32 × 3 ग्राम O2। तो इतना अगर हम लोग इथाइलिन लेते हैं तो इतना ग्राम O2 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई किए और O2 का मोलर मास कितना होता है 32, और यहाँ पे 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे 2.8 kg में चाहिए, तो इसको आप क्या कीजिए बदल लीजिए ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2800 ग्राम। अगर C2H4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 32
इंटू 3 डिवाइडेड बाई 28। इतना में इतना होगा तो 1 में इतना होगा, और इतना ग्राम में कितना होगा तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया ग्राम। अब केजी में अगर आंसर है तो कितना हो जाएगा 9.6 kg क्या हो गया O2। तो O2 का जो फॉर्मेशन हुआ वो कितना हो गया 9.6 kg। ग्राम में बोला तो ग्राम में लिख सकते हैं, अगर केजी में बोलेगा तो केजी में लिख सकते हैं। तो इस तरह तो वेट से वेट में चले गए, या मोल से भी आप वेट में जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm कंडीशन गिवन है, STP कंडीशन गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो 1 atm है, नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर प्रोपेन को कम्प्लीटली बर्न करना है सेम कंडीशन पे। तो बोलता है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो किसको बर्न करना है, किसका कंबसन कराना है, प्रोपेन का। प्रोपेन का फार्मूला आप जानते हैं C3H8, इसका बर्निंग कराइए, या इसी को कंबसन बोलते हैं। कंबसन का मतलब हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा H2O, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये 3 कार्बन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, इधर 8 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन कितना हो गया 10, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब प्रोपेन जो है 1 लीटर की बिन है, तो ये 1 लीटर की बिन है। तो आप अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के टर्म में लिख लीजिए। तो आप जानते हैं ये 1 मोल है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 5 मोल। तो 1 मोल लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये 5 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 5 × 22.4 लीटर। तो अगर ये 1 मोल लेंगे तो ये 5 मोल कंज्यूम होगा। अगर इसी को वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × इतना वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर C3H8 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 22.4 लीटर O2। अब ये कितना लीटर गिवन है, ये आपका गिवन है, गिवन कितना है 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर होगा तो क्या होगा, तो 5 × 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 × 1 लीटर, तो इतना हो जाएगा O2। डिवाइड कीजिए कितना होगा 5 लीटर। तो O2 जो बनेगा कितना बनेगा 5 लीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप और फास्ट कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना फास्ट आप बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दोनों IIT का क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बैरियम क्लोराइड का अमाउंट गिवन है मोल में, सोडियम फॉस्फेट गिवन है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बताना है बैरियम फॉस्फेट का कितना होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये दोनों कंबाइन करके बैरियम फॉस्फेट बनाता है, और क्या बनाता है लिख लेते हैं। बैरियम क्लोराइड कंबाइंड कर रहा है किससे, सोडियम फॉस्फेट से, तो क्या बनाएगा। तो यहाँ से आयनिक रिएक्शन आप आराम से लिख सकते हैं। एक बनेगा बैरियम फॉस्फेट और एक बनेगा NaCl। अब यहाँ पे मोल गिवन है 0.5 मोल गिवन है BaCl2 का, और Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का गिवन है 0.2। अब आपको मोल निकालना है किसका, बैरियम फॉस्फेट का। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब रिएक्टेंट 2 है और दोनों का अमाउंट गिवन है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस है। तो पहले इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस कर लीजिए। तो बैरियम 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे फॉस्फेट 2 है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बैलेंस हो गया। अब आपको जो निकालना है निकालिए। तो आपको अब चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मोल गिवन है, मोल में डिवाइड कीजिए
किससे स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, इसमें डिवाइड कीजिए, इसके स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहाँ पे क्लियर है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये हो जाएगा एक्सेस में और ये हो जाएगा लिमिटिंग में। अब ये तय करेगा जे प्रोडक्ट जो है कितना बनेगा। तो आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बैरियम फॉस्फेट जो है कितना बनेगा मोल में, आपको बताना है तो बता दीजिए। तो ये कितना मोल है, ये 2 मोल लेंगे तो ये कितना होगा 1 मोल, तो 2 मोल। अगर सोडियम फॉस्फेट लेंगे तो 1 मोल बनेगा बैरियम फॉस्फेट। अब आपको कितना मोल गिवन है 0.2 मोल, तो 0.2 मोल अगर लेंगे सोडियम फॉस्फेट का तो ये बनेगा 1/2 इंटू 0.2 मोल बैरियम फॉस्फेट, कितना हो गया 0.1 मोल। तो इतना मोल बनेगा क्या बैरियम फॉस्फेट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है। हाँ थोड़ा कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो बनेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है सिल्वर कार्बोनेट गिवन है और इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो जो रेसिड्यू है, जो रिएक्टेंट में जो रेसिड्यू आएगा उसका अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका रिएक्शन लिख दीजिए। तो थोड़ा सा रिएक्शन में आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब बहुत सारे जब रिएक्शन को देखिएगा तो आपको बहुत सारा जो रिएक्शन है आपको याद हो जाएगा। तो सिल्वर कार्बोनेट है, सिल्वर कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 1 सिल्वर है, यहाँ पे 2 सिल्वर है तो 2 कर दीजिए, कार्बन 1 है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब आपको ये जो है 2.7 ग्राम दिया है, सिल्वर कार्बोनेट कितना दिया है 2.7, और आपको निकालना है ये सिल्वर कितना होगा। तो सिल्वर का जो मोलर मास होता है सिल्वर का वो कितना होता है 108। तो सिल्वर का हो जाएगा 108, तो इसका निकाल लेते हैं। तो 108 इंटू 2 प्लस कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे कितना आएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका ये 76 है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, 76 है तो 2.76, तो ये हो जाएगा 276 ग्राम। तो यहाँ पे इसका जो मोलर मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 276 ग्राम, और इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 216, 18 का दुगना कर दीजिए 216 ग्राम। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 276 ग्राम अगर आप सिल्वर कार्बोनेट लेते हैं तो सिल्वर जो बनेगा कितना बनेगा 216 ग्राम, ये जी बनेगा। अब आपको सिल्वर कार्बोनेट जो गिवन है कितना 2.76, तो 2.76 अगर लेते हैं तो कितना बनेगा 216 डिवाइडेड बाई 276 इंटू 2.76। यही हो गया आंसर। तो जो सिल्वर बनेगा वो कितना बनेगा 2.16 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते। अब इसी क्वेश्चन में आपको जो है अमाउंट में पूछा है, मोल में भी पूछ सकता है। तो मोल में अगर पूछेगा तो ये जो मास गिवन है उसको हम मोल में बदल लेंगे, मोल से मोल निकालेंगे, और मोल जैसे आएगा उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उससे आप मास निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम टू सेम पूछा है, सेम टू सेम नहीं भी पूछेगा तो भी हम बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम का अमाउंट गिवन है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन है 0.56 ग्राम, और बोलता है मैग्नीशियम का बर्निंग किया जाता है क्लोज्ड वेसल में। तो आपको क्वेश्चन पूछता है एक्सेस में कौन रिएक्टेंट है और वो कितना अमाउंट में बचेगा। तो मैग्नीशियम का
कॉम्बसन कराते हैं, तो मैग्नीशियम का कॉम्बसन कराते हैं तो क्या बनेगा MgO, और बैलेंस कर देते हैं 2 से, इधर भी 2 से। अब मैग्नीशियम कितना है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना गिवन है 0.56 ग्राम। और आपको अब रिएक्टेंट में दोनों अमाउंट गिवन है, तो पहले देख लीजिए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका मोल बना लीजिए। तो गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कीजिए तो 24 मैग्नीशियम का मोलर मास होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास 32। अब इसमें डिवाइड करना है किससे, कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। अब दोनों को ध्यान से देखिए, तो आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 0.5 में 24 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे 0.56 में 32 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। तो इस तरह ER कौन है और LR कौन है पता चल गया। अब आपको जो क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अब पता करना मैग्नीशियम कितना कंज्यूम हुआ, और जितना मैग्नीशियम कंज्यूम हुआ उसको 1 में से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा मैग्नीशियम कितना बचा। तो लिमिटिंग रिएजेंट तय करेगा जब मैग्नीशियम कितना कंज्यूम हुआ। तो O2 अगर 1 मोल लेंगे तो मैग्नीशियम कितना लेंगे 2 मोल। तो O2 अगर मास में बात करेंगे, क्योंकि मास में आपको गिवन है, तो O2 अगर 32 ग्राम लेते हैं O2, तो मैग्नीशियम जो है वो कितना बनेगा 2 × 24 ग्राम क्या बनेगा मैग्नीशियम। लेकिन O2 जो है कितना ग्राम है 0.56 ग्राम O2 है, तो कितना होगा 2 × 24 डिवाइडेड बाई 32 × 0.56 ग्राम, ये क्या बनेगा मैग्नीशियम। अब इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट को हटाइए 100 लाइए। अब यहाँ पे 8 3 जा 8 4 जा 2 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 3 जा 84, और 84 में 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.84। तो 0.84 क्या बना मैग्नीशियम। तो अब मैग्नीशियम कितना बच गया, तो मैग्नीशियम लेफ्ट, तो मैग्नीशियम कितना था 1 ग्राम, और कितना कंज्यूम हो गया 0.84 ग्राम कंज्यूम हो गया, तो कितना बच गया 0.16 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है वो मैग्नीशियम लेफ्ट हो गया। तो एक्सेस में कौन है मैग्नीशियम, और कितना बना तो 0.84 ग्राम, और कितना लेफ्ट हो गया तो 0.16 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, तो ये भी पूछ सकता है कि कितना कंज्यूम हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक स्टील वेसल में एक्सप्लोड करके, डेट मीन्स कंबाइन करके, ठीक है, वाटर बनाया जाता है, और बोलता है वाटर का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। तो H2, तो इसका वेट गिवन है 10 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट गिवन है 64 ग्राम। तो दोनों का मोल निकाल लीजिए। इसका मोल कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, मोलर मास 2 होता है, इसका मोलर मास 32 होता है। H2 आइसोमेट्रिक इसका डिवाइड कीजिए, H2 आइसोमेट्रिक से डिवाइड कीजिए, इसका कितना है 1, इसका कितना है 2। तो देखिए कौन ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, ये 2 आएगा, ये 2.5 आएगा, तो ये ज़्यादा है, तो ये हो गया ER और ये हो गया LR। अब ऑक्सीजन जो है वो डिसाइड करेगा जो H2O का फॉर्मेशन कितना होगा, तो निकाल लीजिए। होता कितना है O2 32 ग्राम होता है, और H2O जो होता है वो कितना होता है यहाँ पे कितना है 36 ग्राम। तो 32 ग्राम अगर आप लेते हैं O2 तो 36 ग्राम बनेगा H2, और O2 कितना गिवन है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम अगर O2 लेते हैं तो कितना बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 32 × 64, तो सीधा 2 मरतबे में कट जाएगा, कितना होगा 72 ग्राम H2O। तो H2O जो बना कितना बना 72 ग्राम। तो H2O जो बना 72 ग्राम बना। मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कीजिए। H2O का मोलर मास कितना होता है 18, 4 मोल। तो H2O का जो फॉर्मेशन हुआ 72 ग्राम, या उसी को मोल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मोल। तो आपका जो आंसर होगा 4 मोल हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं 9 और 10। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों नीट का है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो बोलता है when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of Cl2,
ईच एट HTP पे मिलता है, H2 का 22.4 लीटर और Cl2 का 11.2 लीटर। तो बोलता है ACl का कितना मोल बनेगा। तो लिख दीजिए रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस कर दीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। अब ये जो है हाइड्रोजन 22.4 लीटर है और क्लोरीन जो है 11.2 है, और आपको बोल रहा है ACl कितना बनेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा ये इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट कौन एक्सेस। तो मोल निकालिए, मोल निकालने के लिए वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, मोलर वॉल्यूम से कितना होता है 22.4। H2 सिमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है 1, इसका कितना है 1। तो ये हो गया आपका ER और ये हो गया आपका LR। तो ये लिमिटिंग में है क्योंकि ये लिमिटिंग में है क्योंकि ये कम है और ये एक्सेस में हो गया। अब क्लोरीन तय करेगा जे ACl कितना बनेगा। तो आप लिख दीजिए, अब वॉल्यूम के टर्म में है तो वॉल्यूम के टर्म में लिख दीजिए। तो क्लोरीन कहाँ, यहाँ पे 1 मोल है तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, और यहाँ पे 2 है, 2 मोल है तो कितना हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ACl कितना फॉर्म होगा बना सकते हैं। तो 22.4 लीटर अगर आप Cl2 लेते हैं तो ACl कितना बनेगा 2 × 22.4 लीटर। अब ये कितना गिवन है 11.2 लीटर है, तो 11.2 लीटर अगर Cl2 लेते हैं तो कितना बनेगा 2 × 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 × 11.2 लीटर, ये बना ACl। डिवाइड कीजिए, कट गया, तो यह 22.4 लीटर बन गया ACl। अब इसी को वॉल्यूम में नहीं दिया है, मोल में बोल रहा है, तो मोल में डिवाइड कीजिए मोलर वॉल्यूम से। तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा, कट गया तो कितना है 1 मोल। तो 1 मोल बना क्या ACl। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व। अब इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो बोलता है लीड क्लोराइड का कितना मोल फॉर्म होगा जब लीड ऑक्साइड रिएक्ट करेगा ACl के साथ। लीड ऑक्साइड और ACl का अमाउंट गिवन है। तो जब लीड ऑक्साइड रिएक्ट करेगा ACl के साथ तो क्या बनाएगा लीड क्लोराइड और प्लस H2। बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे लीड ऑक्साइड जो है कितना ग्राम दिया है 6.5 ग्राम, और जो ACl है वो कितना दिया है 3.2 ग्राम। अब इसमें का मोल निकाल लीजिए। तो मोल निकालेंगे तो इसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, लीड का होता है 207 और ऑक्सीजन का 16 223, और इसका ACl का कितना होता है 36.5, और H2 आइसोमेट्रिक से डिवाइड करेंगे तो 2, इधर H2 आइसोमेट्रिक कितना है 1। इसमें देखिए तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। अब लीड ऑक्साइड तय करेगा जे लीड क्लोराइड का फॉर्मेशन कितना होगा। तो लीड ऑक्साइड कितना है 223 ग्राम है, और लीड क्लोराइड कितना है ये हो जाएगा 207 और 71 278 ग्राम। अब अगर 223 ग्राम लीजिएगा क्या लीड ऑक्साइड, तो 278 ग्राम क्या बनेगा लीड क्लोराइड। लेकिन हमको गिवन कितना है लीड ऑक्साइड कितना गिवन है 6.5, तो 6.5 ग्राम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 278 डिवाइडेड बाई 223 इंटू 6.5, तो इतना ग्राम हो जाएगा लीड क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे मोल में निकालना है, तो मोल में निकालना है इसीलिए आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो लीड क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है 278, इतना हो जाएगा मोल। ये कैंसिल हो गया तो लिख सकते हैं 6.5 223, पॉइंट को हटाइए नीचे 0 लाइए, इसको 2200 मान लीजिए और 20 से डिवाइड कीजिए तो ये अप्रोक्स में आएगा 3, और ये 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100, तो मोल आ गया आपका 0.03। तो इतना मोल हो गया लीड क्लोराइड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अप्रोक्स लिए, क्योंकि अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 0.03 किसके अप्रोक्स आ गया 0.09, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी को 0.03 भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको 10 इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम हम कराएं, जेई नीट पे कुछ थे और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे।
तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और पूरा मुझे उम्मीद है जो भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजेंगे जो इस टॉपिक पे लिमिटिंग रीएजेंट के बेसिस पे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा आईआईटी का और नीट का सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। कुछ आप करेंगे और कुछ मैं करूंगा और पूरा मुझे उम्मीद है आपका जो केमिस्ट्री है वो बेस्ट से बेस्ट होगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।